मेरे सभी दर्शकों को राम राम। आज की यह वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आजाद भारत और पाकिस्तान ने एक संग एक सड़क पर चलना शुरू करा, पर भारत बहुत आगे पहुंच गए और पाकिस्तान और पीछे चले गए। वो कैसे? वो ऐसे कि अब खाने को रोटी भी ना मिल रही है, भूखा मर रहा है। पर यहाँ दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि यह सब कारनामे में पाकिस्तान ने पीछे को धकेलने में नरेंद्र मोदी जी को का हाथ है। अब दूसरी तरफ अगर कोई अच्छा काम करे तो कई रास्ता आवे ना है, जल कुकड़े जल जल के मरे। पर वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पर जो विपक्ष है ना वो जल जल के राख हो जा रहा है, बिल्कुल भी वह रास ना आ रहा। लगातार मोदी जी टारगेट पे टारगेट कर रहा है। तो आज की यह वीडियो में हम यही बात की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनने कह दी है कि भैया पाकिस्तान तो है वो बैंकक्रप्ट, अब ना पाकिस्तान पे एक दाना भी खावे को या तुमको देने को तो पाकिस्तान है, हम कैसे चलाएंगे? तुम्हें अपने पैरन पे ही खड़ा रहना पड़ेगा भैया। वाह भाई वाह, राज तुम करो, जेब तुम भरो, पैसा तुम कूटो और पैरन पे खड़े होगी जनता। जनता पागल समझ रखी है। अरे भैया मैं तो भूल गई, पाकिस्तान की तो जनता वाकई पागल है, क्योंकि वो वहीं रही और फिर हिंदू धर्म और हमारे देश है, भारत देश है, लगातार टारगेट करती रही अपने इन सत्ताधारी की वजह से। इनके कहने पर चल के पर आज इनकी क्या हालत हुई है इन्हें पता है। कपड़ा फटे, इनके रोटी घर में ना है खाने को, इसके या के अलावा इनके पास कछु भी ना बचा, आटे को लाठी चार्ज है रहा इन पे। ऐसे ऐसे इनके जो कारनामे है ना, बाकी वजह से ये ऐसे ही पिटेंगे। जो इनने पूरी जिंदगी भारत है कोसने में, भारत है पीछे लाने के चक्कर में, भारत पे आतंक मचाने के चक्कर में गुजार दी ना, अब देख लो तुम्हारी हालत क्या हो रही है। और पता है इनकी हालत क्या है? दूध 250 रुपए किलो, 250 रुपए लीटर है। और वहीं दूसरी तरफ चिकन, जब चिकन है ये दाल में तो सब्जी में तो हर जगह चिकन ही चिकन मचा के रखा है। वो चिकन 780 रुपए किलो है, ये क्या खाएंगे? और आटे और चावल के तो पता ही ना है। वहीं दूसरी तरफ ये डिफेंस मिनिस्टर जी हैं जो महानुभाव है, ये कह रहे हैं कि IMF के पास हमारी समस्याओं का समाधान ना है, तो काय को गिड़गिड़ा रहे IMF के पास कर्ज लेने को कि हमें पैसा दे दो, पैसा दे दो। IMF ने मना कर दी। तो लोमड़ी वाली कहानी तो तुम लोगों ने सुनी ही होगी कि भैया अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैगे, तो वही इन महानुभाव की है। अगर पैसा ना मिला तो IMF के पास इनकी समस्या का समाधान ना है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने क्या कही, इनने एक और बात कही, इन्होंने कही कि जो इमरान है ना, इमरान 2-2.5 साल पहले आतंकी ने पाकिस्तान में लिया है, तो इसलिए पाकिस्तान में आतंकी हमले आ रहे। चलो महाराजा, तुमने मानी तो सही कि तुम आतंकी ने पना दो, तुम आतंकी ने लाओ, नहीं तो तुम हमेशा से ही मुकर रहे। अब ये सच्चाई थोड़ी तुम बताओगे कि कब से आतंकी ने पनाह दे रहे, कब से आतंकी ने अपने गिरेबान में झकवा रहे, कब से आतंकी तुम्हारे घर में ही रह रहे, तो ये चीज तो तुम बताओगे ना। अब भुगतो अपनी करनी का फल। वहीं दूसरी तरफ यहाँ भी आ जाओ, हम और आप मिलकर एक और बात करने जा रहे हैं, वो करेंगे विपक्ष की, कि विपक्ष की हालत ऐसी क्यों है पाकिस्तान जैसी? क्योंकि यहाँ पर दो कमी है। एक तो इनमें अच्छे नेता ना है, नेतागिरी ना आवे, लीडरशिप ना आवे। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज है कि ये अपनी जेब भरनी है इन्हें और कुर्सी चाहिए, बाकी देश जाए कूड़े में भाड़ में। तो अब मैं आपको बताऊं, तुम्हें पता देश में क्या है रहा? मैं बताऊंगी ना। देश में है रहा पंचकूला में प्रदर्शन, वो भी क्यों? ओल्ड पेंशन स्कीमें लेके या स्कीमें लेकर भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। अब जबकि मनमोहन सिंह कांग्रेस सरकार में भी कह चुके हैं कि ये जो स्कीम है ना ये देश के लिए घातक है और ये देश डुबा देगी, फिर भी भैया यही स्कीमें लाने के लिए ये पीछे पड़ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जो चीज हमारे देश का विपक्ष आज की डेट में कर रहा है वो कभी पाकिस्तान के लोगों ने भी करा, कुर्सी और जेब भरने को देश डुबा दिया, देश का चौपट कर दिया। अब दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार अब सूप बोले तो बोला, चालनी भी बोला, जहाँ में 72 छेद, जहाँ में खुद में छेद हैं, वो भी बोल रहा है। वो कांग्रेस से नसीहत दे रहा है कि हमारे संग आ जाओ, बीजेपी पार्टी है 100 सीटन से भी नीचे रोक देंगे। भैया तुम्हारी औकात है नीचे रोकने की? कांग्रेस ने भी एक जवाब दिया है, जाके बाद अब नीतीश कुमार है मुंह छुपा लेना चाहिए, क्योंकि भारी बेइज्जती नीतीश कुमार की है चुकी है। कांग्रेस ने कही है कि हमारा क्या रोल है हमें पता है और हमारा दौरा चरण है जो ओपोजिशन में कई लोगों का है।
सीधे सीधे कोई इंसान बेइज्जती कर रहा है फिर भी चुल्लू भर पानी में डूबा ना जा रहा, ऐसे ही देखते रहेंगे और फिर बयानबाजी करते रहेंगे। ये ऐसे लोग हैं ना जो अपनी ही बेइज्जती करवा के फिर दोबारा वही मुंह दिखाने आ जाए। तो इन्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल है ना, पर पार्टी की इज्जत का तो थोड़ा ख्याल कर लो, बोलने चले हैं। वहीं दूसरी तरफ देख लो संजय राउत है, संजय राउत भी यही कैटेगरी में शामिल है। वो कह रहा है कि शिंदे कैंप ने जो शिवसेना का नाम और सिंबल है वो 2000 करोड़ रुपए देके खरीद लिया। तू देखने गए हो? कोई सबूत तो तूने दिया ना। तुम देखने गए कि कैसे किसी ने खरीदा? पहले खुद ही कह रहे कि भैया मोदी सरकार ने, मोदी ने बनाई है ये शिंदे कैंप। अब यहाँ पर अपनी बातें पलट रहे। भाई कोई धर्म ईमान है ही ना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कोई सबूत ना देना, कोई कुछ ना देना, बस बोल देना। बोलने में कहा जा रहा है, हम तो बोल ही सके। तो यहाँ पे मैं बस इतना समझा रही हूँ, जो हमारे देश का विपक्ष कर रहा है ना, वही जो सेम चीज है वो बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों ने भी करी, नेता ने करी। आज पाकिस्तान घुटने के बल आ गया, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खत्म है पाकिस्तान की। अब पता ना खड़ा है पाएगा ना है पाएगा। लोग भूखे मर रहे हैं, आटे के लिए लाठी चार्ज है रहा, खाने को रोटी ना मिल रही। तो यहाँ पर ऐसी हालत है गई पाकिस्तान की, जैसे कि आज हमारा विपक्ष ये चीज कर रहा है तो हमारे देश की भी ऐसा है। तो इन विपक्ष की बातों में बिल्कुल मत आइयो। तो आज की वीडियो में इतनी है, आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई मुद्दे के साथ। जब तक को राम राम है।